अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 3 जून से लेके 7 जून 2024 तक के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक के अंदर हमें गोल्ड के कौन कौन से मूव्स एक्सपेक्टेड हैं और नेक्स्ट वीक हमारा अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट के अंदर कैसी वॉलेटिलिटी जोन सी है वो रहने वाली है। और हमारे पास गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो फर्दर बाय साइड के लिए जाएंगी, सेल साइड के लिए जाएंगी, या किस डायरेक्शन में जो है आपका गोल्ड जो है वो मूव करेगा। इसके अंदर सबसे पहले तो अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं और देखते हैं आने वाले वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी जो न्यूज़ेज़ हैं वो आ रही हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो अगर मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन ही हमारे पास जो सा है वो आईएसएम पीएमआई के मैन्युफैक्चरिंग का जो डाटा है वो आ रहे हैं 6:45 पाकिस्तानी टाइम पे, 7 PM पाकिस्तानी टाइम पे। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे का दिन में कोई एक अच्छी न्यूज़ ये भी एक पड़ी हुई है जो ओपनिंग की। वेनसडे के दिन भी आपके पास जो है वो आईएसएम का डाटा जो है वो आ रहा है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा जो है आ रहा है, और फ्राइडे वाले दिन आपके पास जो है वो एनएफपी का डाटा भी जो है वो आ रहा है। ठीक है। ये वीक जो है हमारा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। गोल्ड की नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ हमें क्लियर हो जाएगा। और सेकेंडली, अगर अभी प्राइसेस की बात करें और अभी जिस तरह का मार्केट के अंदर सिनेरियो बना हुआ है इसके ऊपर बात करें, जिस तरह अभी हमने देखा कि आने वाले वीक के अंदर हमारे पास वॉलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा होने वाली है, तो उस हिसाब से ये वीक जो है हमारा एक काफ़ी अच्छा वीक भी बन सकता है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो हमने कुछ अपने बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ जो हैं वो निकाल के रखे हुए थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे गुजरे हैं। जिस तरह हम देखें, हमने ये एरिया दिया था सेलिंग के लिए, ये एरिया बाइंग के लिए दिया था। अंदर से भी हमने यहाँ से भी बाइंग के लिए एरिया दिया था, यहाँ से फिर सेलिंग दोबारा से वहीं से ही। तो मार्केट पिछले वीक के अंदर जिस तरह एक्सपेक्टेड थी कि इसी एक रेंज के अंदर गुजरेगी, जो हमने अपनी पिछली फोरकास्ट के अंदर पिछले वीक के अंदर हम डिस्कशन करते रहते कि इस वीक हमें जो है मार्केट लास्ट वीक इसी एक रेंज के अंदर ही मिलेगी, तो रेंज के अंदर ही प्राइसेस रही हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सेलिंग के अच्छे एरियाज़ हैं वो ऊपर मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सेलिंग का एरिया है वो है 2378 से लेके 2383 का। सेकंड जो हमारे पास एरिया है वो एरिया है 2394 से लेके 2402 का। ठीक है। और सेकंड हमारे पास यहाँ पर नीचे भी हमने एक एरिया निकाल के रखा था, ये वाला एक एरिया। इसने जो हमें है मूव इतना कोई ख़ास नहीं दिया, और प्राइसेस स्टिल अभी इस एरिया के अंदर ही है। इसको ज़रा मैं H4 के ऊपर आप लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लैरिफाई कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारे पास एरिया लगा हुआ है ये हमारे पास लगा हुआ है 2327 का। ठीक है। अगर तो आपके पास H1 की कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग होती है, तो आपकी प्राइसेस जो है वो वापस जो है आपके 2290 तक जो है प्राइसेस अपने इस एरिया तक जो है वो वापस डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं प्राइसेस को अपनी एक ये जो एक एरिया पड़ा हुआ है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये एरिया हमारा बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा है, ये एरिया हमारा डिसीजनल भी हो सकता है। अगर तो यहाँ पर H1 की हमें क्लोजिंग मिलती है तो प्राइसेस आपकी फर्दर जो है यहाँ से 150 पे नीचे 2312 तक जो है वो ड्रॉप कर सकती हैं। और फिर यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट डिसीजन होगा मार्केट का कि फर्दर इसने जो है वो ड्रॉप होना है या फिर नहीं। अगर ये एरिया भी प्राइसेस अगर आपका ब्रेक करती हैं तो प्राइसेस फर्दर आपके जो है वो यहाँ तक 2290 से 95 के एरिया के दरमियान दरमियान जो है वो प्राइसेस आपकी आ सकती हैं अपकमिंग वीक के अंदर। अब क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट अपकमिंग वीक के अंदर कुछ डाटाज आ रहे हैं, जिस तरह हमारे पास पीएमआई सर्विसेज का डाटा आ रहा है, और मेन जो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन डाटा आ रहा है एनएफपी का, वो हमारा नेक्स्ट वीक का जो है वो ट्रेंड डिसाइड कर देगा। लेकिन फिल वक्त अगर बात करें तो ये जो हमारे पास ये वीक है ये बहुत ही वॉलेटाइल वीक है। और इसके अंदर आपकी प्राइसेस यहाँ पर भी आ सकती हैं, आपको दो दो तीन तीन सौ चार चार सौ पिप का भी मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। फर्स्टली तो हम इस एरिया से बाइंग की एक ट्रेड करेंगे, जिस तरह से हमारा एक ये एरिया काफ़ी अच्छा वैलिड और मज़े का एरिया है ये एक। मैं पर्सनली खुद इस एरिया का वेट कर रहा हूँ कि प्राइसेस मुझे इस एरिया के ऊपर मिलें, और मैं इस एरिया का भी वेट कर रहा हूँ यहाँ से जो हमारे पास ये एक एरिया बना हुआ है। ठीक है। यहाँ से भी हम एक अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग मार्केट के अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरिया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2310 से लेके 2313-14 का एरिया, 40 पिप का ये एरिया है। यहाँ से हमें एक अच्छी जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फर्दर हमारे पास नीचे 2299 से 2301 का एरिया भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास 2293 से लेके 2294 का एरिया भी अवेलेबल है इस कंडीशंस के अंदर। अगर तो मैं अभी फ़िलहाल करंट ये जो मूव हमारे पास फ्राइडे वाले दिन हुआ है इसके ऊपर डिस्कशन करूँ, तो अगर हम इसको H4 के ऊपर देखें, वीएसए के अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम जो है वो मिल रहा है।
ठीक है, जो हमें इस मूव्स के अंदर यहाँ पर नहीं मिला, और ये हमें जो है वो सेलिंग की इंडिकेशन दे रहा है। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर तो आपकी प्राइसेस इस लो को ब्रेक कर देती हैं, तो आपकी प्राइसेस जो है वो फर्दर इस एरिया और फिर इन एरियाज तक भी अपने ड्रॉप दे सकती है गोल्ड गोल्ड की प्राइसेस। लेकिन जैसे कि हम गोल्ड को बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो इसी एरिया के ऊपर थी। अगर तो ये एरिया प्राइस जो है वो ब्रेक कर देती है, तो फर्दर हमें प्राइस डाउनसाइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। हम इसी एक एरिया के ऊपर अभी तक रिलाय करेंगे। अगर तो ये ब्रेकआउट हो जाता है, हमें यहाँ पे H1 की क्लोजिंग मिल जाती है नीचे, तो हमारे पास वही एक सिनेरियो बनेगा। वरना तो अगर तो प्राइस इसकी लो को ब्रेक नहीं करती, तो हमारे पास यहीं से जो है वो प्राइजेस अपसाइड मूव होते हुए नज़र आ सकती हैं। और जिस तरह से फिर हम इसको एक एक्यूमुलेशन कंसिडर करते हुए आपकी प्राइसेस जो फर्दर जो है वो बाय साइड जा सकती हैं, अगर तो प्राइसेस इस हाई को ब्रेक करती हैं। और प्राइसेस आपकी जो है इस हाई को टेस्ट करने या फिर एक नया हाई लगाने भी प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। ठीक है, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। और अगर तो हमारी प्राइसेस इस लो को ब्रेक कर देती है अगर प्राइस, तो हमारे पास फिर जो है वो प्राइसेस अपने इन डाउन साइड के एरियाज तक आ सकती हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे सिनेरियो बन सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास जो डेटाज आ रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि प्राइसेस ने किस तरह से मूवमेंट देनी है। उन डेटाज के अकॉर्डिंग जो है हम फिर हमारे जो डेली एनालिसिस जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड होते रहते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है हम फर्दर डिस्कशन वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर से और एरियाज़ निकालते हैं हमारी बाइंग और सेलिंग के लिए नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप के ऊपर और जाके देखते हैं हमारे जो लास्ट वीक है और लास्ट डे है उसमें अंदर क्या हमारे रिजल्ट्स रहे हैं। तो जिस तरह कि अगर हम अभी अपने लास्ट डे 31 मई की बात करें, तो 31 मई को इसके अंदर हमने दो ही ट्रेड्स दी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के जितने टीपीस दिए थे वो हिट हुए हैं। उससे पहले की अगर बात करें तो हम उससे पहले हमारा एक ट्रेड थी जिसके अंदर हमारा ये ट्रेड चली थी 30 मई को, थर्सडे वाले दिन। इसके अंदर भी हमारा जो है टीपी हिट हुआ था, ब्रेक इवन ट्रेड्स को करवा दिया गया था। जिसके बाद इसके अंदर अगर और ऊपर देखें तो हमारे पास एसएल हिट हुए थे इस दिन। और इसके बाद इससे पहले जो है हमें 28 मई को एक अच्छा रिवॉर्ड देखने के लिए मिला था, जैसे आप देख सकते हैं 130 पिप्स रनिंग में रही थी हमारी ट्रेड्स। और हमारा जो तकरीबन लास्ट वीक था, इसकी अगर हम टोटल करें तो तकरीबन तकरीबन हम इसके अंदर प्रॉफिट में ही हमारी क्लोजिंग हुई है इस सिग्नल ग्रुप की। तो इस सिग्नल ग्रुप के अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन की फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने बात की थी कि 1 जून के बाद जो इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी होगी उसको पे करेंगे, तो हम जो है वो फर्दर आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। और जो मेंबर्स अभी तक इस ग्रुप के अंदर ऐड हैं, अगर तो वो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारे साथ, तो वो जो हैं उनको भी सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी होगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर करता चलूँ कि इस ग्रुप के अंदर हम डेली के जो है वो 2 से 3 सिग्नल्स ही देते हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो जितने हमें सिग्नल मिलते हैं डेली के 2 से 3 अच्छे, वही हम सिर्फ परफॉर्म करते हैं। उनमें हमारे एसएल भी हिट हो जाते हैं, लेकिन टीपी भी हिट होते हैं। और अगर मैं आपको अगर मेन एक चीज़ दिखाऊं, जो हम डिफरेंट इस चीज़ के अंदर हमारे पास अभी एक एज है। जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं 23 27 से 29 में से इसको बाय करवाया गया, और एसएल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 26 का है। यानी कि एसएल जो है वो हमारे 20 से 30 पिप्स के दरमियान होते हैं, इससे बड़ा हमारा एसएल नहीं होता। ठीक है, इससे बड़ा हमारा एसएल नहीं होता। जिस तरह आप टारगेट देख सकते हैं, इसका टारगेट जो फर्स्ट था वो 32 का था। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1/1 का रिवॉर्ड जो है हमें फर्स्ट टीपी पे ही मिल जाता है। और जिस तरह आप ऊपर ट्रेड्स की बात करें, तो इसका भी अगर आप एसएल देखें, 58 से जो है इसको, सॉरी 58 से 60 में से इसको सेल करवाया गया है। और इसका जो एसएल है 26,500 इसका एसएल रखवाया गया था। फर्स्ट टीपी इसका देखें तो 30 पिप्स का है। सेकंड टीपी अगर देखें तो इसका हमारे पास 80 पिप्स का इसका सेकंड टीपी। और थर्ड ट्रेड जो है इसकी टीपी 3 ओपन करवाई गई थी। तो अब देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो रिस्क इसका भी बन रहा है 25 पिप्स का बन रहा है। इसके ऊपर भी अगर आप ट्रेड्स को देखें तो हमारे पास हिस्ट्री पूरी इसके ग्रुप के अंदर है। अगर आप ट्रेड्स की हिस्ट्री देखें, जिस तरह से यहाँ पर 68 से 70 में से सेल करवाया गया और 71 का सिर्फ एसएल है। तो यानी कि मैक्सिमम जो हमारे एसएल्स होते हैं वो 30 पिप्स के होते हैं। अगर आप इसको 68 से 70 के दरमियान में से 69 से बाय करते हैं, 71 का एसएल, 20 पिप्स का आपका एसएल होता है। 20 पिप्स का एसएल होता है सिर्फ आपका इस ट्रेड के अंदर भी। तो इसी तरह से हमारे जितनी भी इस ग्रुप के अंदर ट्रेड दी जाती है, उनके जो एसएल होते हैं वो कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम जो एसएल हो वो 30 पिप का एसएल हो, ताकि वो जब रिकवरी हो तो वो हमें, अगर एसएल हिट होता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी जो रिकवरी है वो ईजिली हो सके। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप का नंबर जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर तो आप ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक की बायो में लिंक जो है वो, सॉरी लिंक नहीं, नंबर जो है व्हाट्सएप का वो अवेलेबल है। आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट करके इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अब गोल्ड की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट अपकमिंग वीक के लिए अगर हम एरियाज़ निकालते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए, तो बाइंग के एरियाज हमारे पास वही नीचे हैं, उनके ऊपर ही हम रिलाय करेंगे, उनके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। फर्दर इसकी सेलिंग के लिए हम देख लेते हैं कुछ एरियाज़ हमारे पास इस मूव के अंदर से जो एरियाज़ निकलते हुए,
उनको हम ज़रूर मार्क करेंगे। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास जो एरिया यहाँ पर एक निकल के आ रहा है, ये वाला जो एरिया हमारे पास एक निकल रहा है, ये इतना एक एरिया, ये हमारे पास बहुत अच्छा और बहुत एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2348 से लेके 2352 का। ठीक है, ये आपका 20 पिप्स का एरिया है। इसका जो एसएल होगा, लेकिन वो इसका एसएल इसके ऊपर होगा, तो ये उसकी वजह से ये बड़ा हो जाता है। फर्दर इसके अंदर अगर आपने सेलिंग करनी है तो एक आप इस इतनी एक विक के अंदर से भी सेलिंग को देख सकते हैं। ये जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 2356 से लेके 2359 का। अब इस कंडीशन में आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर तो आपको इस जगह के ऊपर वीकनेस मिलती है मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ से जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। फर्दर अगर इस जगह के अंदर वीकनेस नहीं मिलती, तो इस एरिया का वेट करें। इस एरिया के अंदर अगर आपको वीकनेस मिले, तो आप यहाँ से इसके अंदर जो है सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। वीकनेस से मुराद प्राइसेस यहाँ पर आए हैं, आपके यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर से हमें रिजेक्शन शो हो रही हो, जिसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलर एंटर हो रहा है। फिर आप जो है वो यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, और यहाँ से देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए सेलिंग यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये हमारे पास दो एरियाज़ थे नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके अलावा हम M5 के ऊपर चल के भी कुछ एरियाज़ जो है वो मार्क करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया निकल रहा है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये तीन तीन एरिया हो रहे हैं। ट्रेड करने का इसके ऊपर तरीकाकार जो है वही है कि आप यहाँ से वीकनेस को देखें, आइडेंटिफाई करें, और फिर यहाँ से जो है ट्रेड करें। ये जो एरिया हमारे पास निकल रहा है वो निकल रहा है 2339 से लेके 2341 का एरिया। यहाँ से भी आपको एक सेलिंग की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। और इनके अलावा हमारे पास जो स्टिल एक ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया वो निकल रहा है 2362 का। यहाँ से भी अगेन आप सेलिंग की जो है वो ट्रेड देख सकते हैं। फर्दर अगर बाय की मैं बात करूँ, तो बाइंग के लिए हमारे पास यही जो है वो बेस्ट एरिया है, यहीं से हम बाय करेंगे 2311 से लेकर 2315 के एरिया के अंदर से। और अगर तो ये एरिया हमारे पास गोल्ड ब्रेक करता है 2362 का एरिया, तो फिर नेक्स्ट जो हम सेलिंग की ट्रेड है वो इसी एरिया से देखने की कोशिश करेंगे, कि जो हमें हमारा एरिया बनता है 2379 से लेके 2382 का एरिया। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं इसको यहाँ से ही अभी जो है वो सेलिंग साइड देख रहा हूँ, कि यहाँ से इसको सेल किया जाए और इसको ब्रेक किया जाए, और प्राइसेस जो है आपकी यहाँ तक, फिर इसमें सेलिंग की ट्रेड बने। अब इसके अंदर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, प्राइसेस आपके इस एरिया को ब्रेक करके डायरेक्टली मंडे वाले दिन इस एरिया तक भी आ सकती हैं, या फिर अगर यहाँ पे रेंज करती है तो यहाँ से उठ के इन एरियाज़ का टेस्ट करके भी हमें एक डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की ही होती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने इसके साथ मार्केट के साथ साथ चलना होता है, मार्केट के मूव्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी ट्रेड की जो है वो प्लानिंग करनी होती है। बहरहाल आज के जो एनालिसिस थे, वीकली एनालिसिस थे, वो इतने ही है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो के अंदर डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाकी अगर आप टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 है मंथली, 2000 जो आपको फ़िलहाल पे करनी होगी। बाकी फर्दर ये थोड़ा सा जब ग्रो होगा हमारी जो है वो मंडे वाले दिन से इसके अंदर मैं कुछ एक न्यू ट्रेडर भी ऐड कर रहा हूँ, जो इसके अंदर सिग्नल्स देंगे, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन इसके ऊपर हम उसको लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70% तक आ रही है। क्योंकि एक दो दिन हमारे जो हैं वो एसएल्स भी लगे हैं, जो कि मार्केट में ऑब्वियस सी बात है, इन जैसे मार्केट्स के अंदर लगते हैं ये चीज़ें। तो इस तरह से है कि इसके अंदर कुछ और प्रोग्रेस भी की जा रही है। उस हिसाब से जो है फिर अभी के लिए फ़िलहाल इसका जो रेट है, जो इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो सिर्फ 2000 है। अगर तो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। तब तक के लिए इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट एक अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।